गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें बात करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, मतलब जो नियोजन वाला चैप्टर है। इस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपकी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में 2 से अधिक अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब अपने इस क्लास में टोटल में आपको 8 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, या अपने दूसरे शब्दों में कहे तो भैया आप इस चैप्टर से इन 8 क्वेश्चनों को तैयार कर लो। इनके अलावा मेरे ख्याल से आपको अदर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं भैया आपको, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना होती है। लेकिन अब इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले भैया आपका छोटा सा 2 मिनट का मैं समय लूंगा। 5-4 कमेंट मेरे पास में आए हैं जिनका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। हो सकता है आप में से भी किसी के इस प्रकार की समस्या हो, तो आप थोड़ा सा अच्छे से सुनने की कोशिश करना। देखो भैया, फर्स्ट कमेंट आया है मेरे पास में कि सर मैं आपके चैनल से अभी जुड़ी हूं, मैं कैसे पढ़ूं? तो भैया पढ़ने का सिस्टम ऐसा है, अपने पॉलिटिकल साइंस का मैं सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में अपने 1 या 2 क्लास और होगी, हिस्ट्री का सिलेबस अपने कंप्लीट है। जियोग्राफी जो है भैया उसमें अभी 4-5 चैप्टर अपने बाकी है, जिनमें अभी 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने सारे वीडियो देख सकते हो। वहां पर आपको सभी वीडियो, सभी मोस्ट क्वेश्चन, टेस्ट के वीडियो, प्री बोर्ड पेपर सारे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमें YouTube का इतना नॉलेज नहीं है, हम प्लेलिस्ट में कैसे देखें, मैं प्लेलिस्ट पता ही नहीं कहाँ होती है। तो भैया देखो, प्लेलिस्ट का ऐसा है, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं पता है तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सभी वीडियो की लिंक डालता हूँ। हिस्ट्री के वीडियो की, पॉलिटिकल के वीडियो की, मोस्ट क्वेश्चन की, सभी की मेरी लिंक डाली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। या डेली में अब जो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो सभी वीडियो में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तीसरा कमेंट है भैया, एक स्टूडेंट है जिसने कमेंट किया है कि सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब मैं परीक्षा में 80 से 90% अंक प्राप्त करना चाहता हूं, मैं कैसे पढ़ूं? तो इस बात का जवाब तो भैया देखो मैं पहले भी दे चुका हूं, और ऐसा कमेंट जो है वो बहुत स्टूडेंट को आ रहा है कि सर हम आपके क्वेश्चन पढ़ ले, क्या हमारे इतने नंबर बन जाएंगे क्या? सर हम आप ही के वीडियो देख रहे हैं, क्या हमारे इतने % बन जाएंगे क्या? तो भैया मैं वापस कह दूं आपको, देखो यहाँ पर देखो आप, मैं भैया पॉलिटिकल साइंस के 11 टेस्ट ले चुका हूँ। हर टेस्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-1 अंक वाले। हर टेस्ट में आपको 14-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 11 तो ये टेस्ट है। सभी चैप्टर के मैंने मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं, 5 से 7 क्वेश्चन हर चैप्टर के, जैसे यहाँ बता रहा हूँ ना, इस प्रकार से सभी चैप्टर के मैंने मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं। और पॉलिटिकल साइंस के मैं 4 प्री बोर्ड पेपर ले चुका हूं, और अब शायद 1 या 2 पेपर और हो सकते हैं प्री बोर्ड के। ठीक है, आप तो इतना तैयार कर लो, बस आप तो इतना तैयार कर लो। मैं गारंटी लेता हूं भैया आप 80% मैटर जो है वो अपने इन्हीं में से आ जाएगा आपकी बोर्ड की पेपर में। अभी भी देख लो, कई स्कूलों में टेस्ट भी है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी है, प्री बोर्ड भी चल रहे हैं कई स्कूलों में। ठीक है, वहां पे भी आपने देखा होगा कि लगभग वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि भैया मैं ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो बार बार आते हैं। समझ रहे हो? तो जो स्टूडेंट अभी तैयारी में लगा है, जिसको ज्यादा नहीं पढ़ा है, हालांकि अगर आप देखो बुक पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इतना मैटर आप तैयार कर लो। मुश्किल से 250 से 300 के बीच में क्वेश्चन है, 250 से 300 के बीच में क्वेश्चन है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे गुरुजी 4 प्री बोर्ड में हो गया 100 क्वेश्चन, तो भैया वो 100 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से है। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके पास में 250 से 300 क्वेश्चन होंगे, उनको आप तैयार कर लो। अब कहां से तैयार करते हो वो आपकी इच्छा है, चाहे से अपने मैटर से याद कर लो, चाहे किसी से याद कर लो। ठीक है, अगला कमेंट है कि सर मैं पासबुक लाऊं क्या, या पर्सन सीरीज, डे स्कोर, ऐसे भी कई कमेंट आ रहे हैं। तो भैया इनको तैयार कर लो। ना आपको पासबुक की आवश्यकता है, ना आपको डे स्कोर की आवश्यकता है, ना आपको मॉडल पेपर चाहिए, और ना ही आपको पर्सन बैंक की आवश्यकता है।
इसी प्रकार से आप हिस्ट्री के तैयार कर लो। स्टार्टिंग से कह रहा हूं भैया 80% तक का पेपर जो है वो उन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा जो क्वेश्चन में आपको उपलब्ध करा चुका हूं। अब बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करते हो, कहां से पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, वो आपकी। अगला कमेंट है भैया कि सर हमें क्वेश्चन पार्ट तो अच्छी तरह से समझ में आता है लेकिन हम आंसर नहीं दे पाते। भैया आंसर नहीं दे पाने का देखो एक कारण है कि जैसे मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं, इन क्वेश्चनों के वीडियो को आप पूरा नहीं देखते। ठीक है, आप इस वीडियो को देखो, मैं किस प्रकार से आपको आंसर बता रहा हूं उस प्रकार से आपको आंसर कॉपी में करना है। इसके अलावा एक कमेंट और आ रहा है कि सर हमें मानचित्र बनना, ये हिस्ट्री का मैटर है, चलो मानचित्र आपको हिस्ट्री में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है कि सर हम परीक्षा में उत्तर किस प्रकार से लिखे, लाल पेन। देखो भैया परीक्षा में आपको ब्लू पेन के अलावा हो सके जहां तक कोई भी पेन काम में नहीं लेना है, ओनली ब्लू बॉल पेन। ठीक है, जेल भी काम में नहीं लेना है, ब्लैक पेन आप काम में ले सकते हो ओनली हेडिंग लगाने के लिए, इसके अलावा आपको अदर कोई पेन काम में। इसकी चर्चा मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वहां पर आपको अच्छी तरह से पूरी डिटेल से बता दूंगा किस प्रकार से क्या करना है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन। देखो भैया फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब और किस संगठन के स्थान पर हुई, इसका पूरा नाम बताइए। नीति आयोग की स्थापना, भैया नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कौन से संगठन के स्थान पर हुई थी? योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। इसका पूरा नाम बताइए। भैया पूरा नाम जो है वो अंग्रेजी में आपको हर जगह मिल जाएगा, अंग्रेजी में मिल जाएगा आपको नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लेकिन हिंदी में इसका पूरा नाम जो है भैया वो होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। हिंदी में इसका पूरा नाम है भैया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। हालांकि मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था उस समय आपको बताया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है भैया, निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, मतलब 2-2 4-4 लाइनें आपको इनके ऊपर लिखनी है। पहला है भैया बॉम्बे प्लान। देखो बॉम्बे प्लान क्या है भैया, 1944 की बात है भैया। बंबई के 8 उद्योगपति थे, उन 8 उद्योगपतियों ने मिलकर आर्थिक विकास या नियोजन का एक प्रारूप तैयार किया, उसे ही बोलते हैं बॉम्बे प्लान। ठीक है, दूसरा है भैया केरल मॉडल। केरल मॉडल क्या है भैया? देखो केरल में विकास और नियोजन का जो मॉडल अपनाया गया, जिसमें अपने शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भूमि सुधार है, अपने खाद्य वितरण है, अपने गरीबी उन्मूलन है, इनके ऊपर क्या दिया गया? बल दिया गया, जोर दिया गया। यही क्या कहलाता है? केरल मॉडल कहलाता है। तीसरा है भैया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है? देखो भैया ऑपरेशन फ्लड जो है भैया एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसका प्रमुख उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना या दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, और यह कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ किया गया। इसे अपने श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसके जो जनक थे वो थे भैया अपने वर्गीज कुरियन, ध्यान रखना वर्गीज कुरियन। और कब? 1970। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है भैया प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब बनी? कब बनी थी भैया? पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 से 56 और दूसरी बनी थी भैया 56 से 61। कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछा है इन योजनाओं में किन क्षेत्रों पर बल दिया गया? तो पहले आप पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से कृषि सुधारों पर बल दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों पर बल दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में बांध निर्माण जैसे भाखड़ा नांगल बांध, इनके ऊपर बल दिया गया तथा सिंचाई के अधिक से अधिक साधनों का विकास करने पर बल दिया गया। फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल न देकर भारी उद्योगों की स्थापना या भारी उद्योगों के विकास के ऊपर बल दिया गया। इस प्रकार से आपको आंसर करना है। चौथा है भैया हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के कोई 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणाम बताइए। हरित क्रांति क्या है भैया? देखो भैया हरित क्रांति अपने सरकार जो है, इस सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए
अपने खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो उच्च गुणवत्ता के बीज, जो कीटनाशक, जो उर्वरक, जो रसायन इनको काम में लिया, उसी को अपने कहते हैं हरित क्रांति। इसका प्रारंभ भारत में 1966-67 से माना जाता है। इसके जो जनक थे भैया भारत में वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्लियर है। अब पूछा है दो सकारात्मक परिणाम क्या हुए। सकारात्मक परिणाम ये हुए कि साहब इससे धनी किसानों को फायदा हुआ। दूसरा कह सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है। नकारात्मक परिणाम क्या हुए। नकारात्मक परिणाम ये हुए कि गरीब जो किसान थे वो और ज्यादा गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास भी कीटनाशक है, उच्च गुणवत्ता के बीज है, उर्वरक है, रसायन वगैरह है, यंत्र वगैरह, इतना खरीदने के लिए पैसे नहीं था। ठीक है। इसके अलावा ये आपने दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि हरित क्रांति से गेहूं और चावल को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, या अपने कह दे कि जो दालें हैं इन दालों को एक प्रकार से क्या हुआ, नुकसान हुआ। तीसरा अपने कह सकते हैं कि हरित क्रांति से समस्त राज्यों को एक समान फायदा नहीं हुआ। ठीक है। कई पॉइंट है अपनी। पांचवा क्वेश्चन है भैया नियोजन के शुरुआती दौर में कृषि बनाम उद्योग का विवाद रहा, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखो भैया नियोजन के शुरुआती दौर में मतलब प्रथम दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि बनाम उद्योग का विवाद रहा था। क्यों रहा था भैया? देखो पहली पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था कृषि के ऊपर, बांधों के निर्माण पर, सिंचाई के ऊपर, भूमि सुधार पर बल दिया गया। ठीक है। लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी तो भैया दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई इनको साइड में कर दिया गया और किसके ऊपर बल दिया गया? उद्योगों के ऊपर बल दिया गया। तो उद्योगों पर बल देने के कारण क्या हुआ भैया? कृषि क्षेत्र और जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको क्या हुई? हानि उठानी पड़ी। उद्योग व कृषि क्षेत्र में एक प्रकार से किस क्षेत्र के ऊपर ज्यादा संसाधन लगाए जाए, इस बात को लेकर भी एक प्रकार से तनाव का माहौल या विवाद का माहौल कायम हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया वामपंथी। और देखो ये सभी क्वेश्चन जो है ना, अब जो स्टूडेंट मेरे से स्टार्टिंग से पॉलिटिकल पढ़ा है या हिस्ट्री पढ़े हैं उनको मैंने नोट्स लिखाए भैया। हर वीडियो में देखना, मेरे हर वीडियो में आपको लास्ट में नोट्स लिखाए गए, जितना मैंने पढ़ाया उतने नोट्स लिखाए। और नोट्स भी मैंने इस प्रकार से लिखाए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आसानी से आंसर दे सको। ठीक है। बाकी अगर जो स्टूडेंट अब जुड़े हैं तो वो यहाँ से मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ या ज़्यादा भी नहीं, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान रखो। बाकी आपकी इच्छा है आप कहाँ से याद करते हो। तो भैया अगला क्वेश्चन है वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो सीधा सा अंतर ध्यान रखो ना, तो ये ध्यान रख लो साहब, वामपंथी जो है वो गरीबों का, निर्धनों का पक्ष लेता है। दक्षिणपंथी जो है वो अमीरों का, रईसों का, पैसे वालों का पक्ष लेता है। समझ गए? दक्षिणपंथी जो है वो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार उन्मूलक जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर क्या देता है? बल देता है, जबकि वामपंथी नहीं देता है। क्लियर है। सातवां क्वेश्चन है भैया योजना आयोग का गठन कब हुआ? पहली बात तो भैया योजना आयोग का गठन हुआ था मार्च 1950 में। क्लियर है। क्यों किया गया? किस लिए किया गया था भैया? अपने योजनाएं बनाने के लिए। कौन सी योजनाएं? पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए किया गया था। दूसरा आपने कह दें कि योजनाओं के लक्ष्य क्या होंगे उनको निर्धारित करने के लिए किया गया। तीसरा आपने कह सकते हैं कि भौतिक संसाधनों का समाज में समतापूर्ण बंटवारा करने के लिए किया गया। चौथा आपने कह सकते हैं कि गरीब, निर्धन या जनसाधारण की भलाई करने के लिए किया गया। आगे इसने पूछा है क्या वह अपने गठन के उद्देश्य में सफल रहा? हाँ साहब, अपने योजना आयोग जो है वो अपने उद्देश्यों के गठन में लगभग क्या रहा था? सफल रहा था। क्लियर है। आठवां क्वेश्चन है भैया नियोजन की कोई 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। नियोजन की कोई भी विशेषता बता दो भैया। नियोजन क्या है? एक सतत दीर्घकालीन प्रक्रिया है। पहला पॉइंट अपने कह सकते हैं। नियोजन में जो उद्देश्य होते हैं वो पूर्व निर्धारित, पूर्व निश्चित होते हैं। तीसरा अपने कहते हैं नियोजन के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को अपने एक निश्चित समयावधि में पूरा करना पड़ता है। चौथा अपने कह सकते हैं कि नियोजन जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लागू होता है। तो इस प्रकार से 4-5 कोई भी विशेषताएं जो है वो आप कर सकते हो। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के पार्ट 3 नियोजित विकास की राजनीति के अति महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 से अधिक अंक के पूछे जाते हैं, चाहे वो 2 अंक के पूछ ले या 3, 4, 5 जो भी है। ठीक है। रही छोटे क्वेश्चन की बात, भैया इस चैप्टर के छोटे क्वेश्चनों का मैं आपका पहले ही टेस्ट ले चुका हूं जिसमें आपको 15 से 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं। छोटे क्वेश्चन आप वहां से तैयार कर सकते हो। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।